क्लासेस, माय नेम इज नीतू। बहुत टाइम से बच्चों के डाउट आ रहे थे कि मैम एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो प्रिपरेशन है वो जल्दी ही स्टार्ट करवा दो। तो बहुत सोच समझ के मैंने आपके लिए हर चीज़ जो है वो रेडी की है यहाँ पे, और आई होप आप भी इसमें अपना जो पूरा कहते हैं ना सहयोग दोगे, ठीक है। क्योंकि मेरे अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप डेडिकेटेड होके पढ़ोगे, अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हो एग्जाम को लेके, तो आपका एग्जाम जो है वो 101% यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन जब तक आपके अंदर ही बहुत सारे डाउट हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज मैं आपको आपके लिए भी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं, और मैं आपको पूरा यहाँ पे चार्ट बना के बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन करवाऊंगी कि जिससे आपको लगे कि हाँ हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं कि आपके लिए क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। सबके लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्लस टीजीटी पीजीटी जो भी डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, एपीएस की कर रहे हैं, एसटेट की कर रहे हैं या अदर टेट के एग्जाम की कर रहे हैं, उन सब के लिए ही ये जो मैं करवा रही हूँ आपके लिए, सबके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो लेवल है वो सेम होता है, और एग्जाम का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस है वो इधर उधर ही होते हैं, ठीक है। तो जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम सबके ही डिस्कस करेंगे, प्लस नेट गेट के भी करेंगे, क्योंकि नेट के क्वेश्चन जो है मोस्टली टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के लिए क्या करना है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अगर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। आपके माइंड में बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए कि भैया ये सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज है कि आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। टारगेट से मैं आपको यहाँ पे पॉइंट समझा दूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही वैकेंसी निकली हम क्या सोचते हैं, ये फॉर्म भी भर देते हैं, वो फॉर्म भी भर देते हैं, इसकी तैयारी भी कर लेते हैं, उसकी तैयारी भी कर लेते हैं, और इस चक्कर में हम कहीं के भी नहीं रहते, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हम क्या सोचते हैं, इसको भी भर दें, उसको भी भर दें, और लास्ट में क्या होता है कि हमारा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होता, घर वाले 1000 गाली देते हैं, वो एक अलग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप पूरे फोकस्ड होगी, मुझे टीचर बनना है, मुझे टीजीटी पीजीटी की लाइन में जाना है, नेट गेट क्लियर करना है, आपको एक अच्छा वेल एजुकेटेड या मतलब आपको एक अच्छी नॉलेज वाला टीचर बनना है, तो आपका जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लर्क के फॉर्म निकले तो आपने क्लर्क के भर दिए, ठीक है, कहीं और पे कहीं वैकेंसी निकले तो आपने वो भर दी, मतलब जो आपकी बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल लाइफ से जो डिफरेंट वाला काम हो जाता है, वो वाली चीज़ें मैं यहाँ पे कह रही हूँ। तो आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपका जो माइंड है बिल्कुल सेट होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका माइंड सेट नहीं है 50%, हाँ यार ये कर लेता हूँ, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, भैया अगर मतलब बिल्कुल सेट नहीं है ना दिमाग, तो कुछ भी नहीं होने वाला। दिन रात माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे टीचर बनना है, मुझे 3rd लेवल का टीचर बनना है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, ताकि घर में भी मतलब मेरे घर वालों को थोड़ा सा मुझ पे क्या हो, गर्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपका जो माइंड है बिल्कुल सेट होना चाहिए। आपके माइंड में हर टाइम एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है और करनी है, ठीक है। तो ये होता है आपका माइंड सेट। उसके बाद आपका 4th पॉइंट आ जाता है लेवल। आपने सिलेबस देख लिया, आपने अपना जो टारगेट है वो क्लियर कर लिया, आपने अपने बिल्कुल माइंड को सेट कर लिया कि भैया मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। यूट्यूब खोला और यूट्यूब में 1000 चीज़ें कोई और दिखी तो वो चला के बैठ गए, और जो आपका माइंड था वो भटक गया। माइंड सेट होने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि जब आप कहीं कुछ पढ़ने बैठ रहे हो तो आप वहाँ पे फालतू चीज़ें ना करो। जो आपको करना है, डेली का टाइम टेबल बना लो, भैया मुझे आज ये टॉपिक करना है, क्योंकि अदरवाइज मैं ही आपको डेली के 2-2 सब्जेक्ट वो हम बाद में आएंगे कि कैसे क्या करना है। आपको जो ये है कि आप जब यूट्यूब खोलो तो आपको बस ये हो कि मुझे जो है काम की चीज़ें ही यहाँ पे देखनी है, फालतू का अंड शंड यहाँ पे कुछ नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट आ जाता है फोकस्ड। फोकस्ड का मतलब ये है कि आप अपने कैरियर को लेके, आप अपने फ्यूचर को लेके कितने फोकस्ड हो, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम माइंड सेट भी एक ही चीज़ है, टारगेट क्लियर होना भी एक ही चीज़ है, फोकस्ड होना भी एक ही चीज़ है, तो तीनों चीज़ों में एक अलग डिफरेंस है।
टारगेट मतलब कि आपकी जो लाइन है वो कहाँ जा रही है। माइंडसेट मतलब आपने टारगेट तो क्लियर कर लिया, लेकिन उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आपका माइंड है वो भी सेट होना चाहिए। फोकस मतलब ये है कि जो आपका ध्यान है, जो आपका पूरा ध्यान है आपके, जो आपने माइंड सेट किया, आपने जो टारगेट क्लियर किया है उसको अचीव करने में लगाना, ठीक है। तो मतलब ये जो पॉइंट है अगर आपके माइंड में ये क्लियर है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि फिर आप यहाँ से एक अच्छे खासे टीचर बन सकते हो, ठीक है। मैं आपको सही में एश्योरिटी दे रही हूँ कि अगर आप यहाँ से 1 ईयर, अगर जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, जब तक मैं ट्राई करूँगी कि आपको पूरा सिलेबस विद प्रैक्टिस, विद नोट्स, विद टेस्ट सीरीज हर चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप अच्छी खासी एक जॉब ले सको, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये तो था आपका काम। अब मैं आपको यहाँ पे क्या क्या देने वाली हूँ। सबसे पहले देखो मंथली चार्ट प्रोवाइड। सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट प्रोवाइड करूंगी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, कल हमें क्या पढ़ना है, परसों हमें क्या पढ़ना है, आपको क्या रिवाइज करना है, आपको किस तरीके से चलना है, वो सारी चीजें हम मंथली चार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, और ये जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे, ठीक है। मेरा फेसबुक ग्रुप है, उस पे आपको जो है इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे ही मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके जो बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो नोट्स होते हैं ना, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नोट्स मैं यहाँ पे बिल्कुल क्रिप्स वे में आपको प्रोवाइड करूंगी। जिससे डेली आपको ये है कि अगर आप डेली नहीं तो तीसरे दिन या चौथे दिन या वीक में भी अगर आप उनको रिवाइज करोगे तो आपके मतलब ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसके ऊपर धूल जम गई, ऐसा नहीं करना है। आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो ये उसी में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टेस्ट सीरीज। भैया अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं की तो कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर आपने सब कुछ कर लिया और टेस्ट सीरीज नहीं की, टेस्ट सीरीज क्या होती है 50% बूस्ट करती हैं आपकी प्रिपरेशन को, ठीक है। आपको पता चलता है कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया है, कौन सा क्या कर दिया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जब हमारा जो सिलेबस है वो 60 to 70% मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। टेस्ट सीरीज वही है, तभी करवाने का फायदा है जब मैं आपको मतलब 60 to 70% आपका सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा मैं उसके हर एक सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको होमवर्क मिलेगा कि आपको ये काम जो है वो डेली करना है, ताकि, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मतलब मुझे लगेगा कि ये बच्चा जो है बिल्कुल डेडिकेटेड होके मेरे चैनल पे पढ़ाई कर रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा वक्त मिलेगा ही, प्लस जो है उसको अलग से इम्पॉर्टेंट नोट्स की पूरी जो ई बुक होती है वो मैं उसको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो जो बिल्कुल मुझे ऐसा लगेगा कि जो डेली है मेरे चैनल पे अपडेट है, डेली चीज़ों को समझ रहा है, कर रहा है, हर पॉइंट उसका क्लियर है, उसको एक्स्ट्रा जो है मैं उनको बुक प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, जो स्पेशली मेरी बनाई हुई है। तो आई होप आपको जो पूरा सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो काम है वो यहाँ पे है। आपका काम जो है सीरियस होना है, मतलब सीरियस वैसे वाला सीरियस नहीं कि आप बेड पे लेट जाओ और भैया लगे कि बीमार हो, नहीं। सुबह शाम अपने आप को फिट रखो, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो, हाँ, कि भैया सुबह उठे बिल्कुल एनर्जी के साथ, और दिन में सुस्त पड़ गए, नहीं आज नहीं कर सकते कल करते, तो ये चीज़ें माइंड से निकाल दो। आज नहीं किया तो कल भी नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, लोग सालों सालों लगे रहते हैं। अगर आपने यूपीएससी के बच्चे देखे हैं तो बिल्कुल पागल हुए रहते हैं, और आप एक मतलब टीजीटी पीजीटी की जॉब इतनी कुछ खास मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर उस लेवल की जॉब को देखो और इस लेवल की जॉब को देखो, दिन रात का डिफरेंस है। ये नहीं कह रही कि ईजी जॉब है, ईजी जॉब नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। करोगे तो सब आसान है, नहीं करोगे तो हर चीज़ मुश्किल है। तो बस इतना ही, यहाँ पे इतना ही डिस्कशन करते हैं। तो आई होप आपको जो पूरा जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो समझ में आया होगा। अगर इस प्लान में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। और जो ये मंथली चार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि मंथली चार्ट आपको मिलेगा, तो मई का जो मंथली चार्ट है वो आपको कल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो कल जो मंथली चार्ट वाली है वो भी ज़रूर देखिएगा कि
मई के जो आगे के जो 13-14 डेज बचे हैं उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो ये प्रिपरेशन वाला जो टाइम टेबल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।